हाँ तो मेरे भाइयों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट फिक्सिंग के बारे में। जी हाँ, मैच फिक्सिंग के बारे में। बहुत लोगों के मेरे को मैसेजेस आए, बहुत लोगों ने कहा कि भैया मैच फिक्स होते हैं या नहीं, मैच फिक्सिंग पे वीडियो बनाओ, क्या ये सच है या झूठ है, जो भी है उस पर वीडियो बनाओ। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत लोगों ने मेरे को प्यार दिया, बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और इस बारे में बताओ। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि सब फिक्सिंग स्कैंडल्स के बारे में बताऊंगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखो आराम से और हर बात को जानना और फिर उसके बाद बताना कि आप ही खुद सोचना कि यह फिक्सिंग कुछ होती है या नहीं होती, ये आप खुद डिसाइड करना। बहुत पुरानी बात करूंगा, जब मैं इस लाइन में नया था। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं उस लाइन में तब से हूँ। एक्चुअली मेरे पापा बुक हुआ करते थे, वो उस टाइम पे बुक की थे जब हम लैंडलाइन पे लाइन आती थी, डब्बा लाइन होती है और लैंडलाइन पे आती थी और रेट वगैरह फिर पेजर वेजर पे आने लगे। तो उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं पापा को हमेशा कहता था, पापा यार मेरे पापा हमेशा मेरे को कहते थे यार फिक्सिंग होती है, क्योंकि वो बैटिंग वगैरह में थे काफ़ी। उस टाइम पे सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग ही बैटिंग करा करते थे। नोट जब हम देने जाया करते तो ना बड़ा नोट भी नहीं हुआ करता था, 2000 का नोट नहीं हुआ करता था, तो किट बैग में भर के पेमेंट इधर उधर देने जाते थे। तो मेरे पापा कहते थे बेटा फिक्सिंग होती है, तो मैं मानता नहीं था क्योंकि विश्वास था, गेम में विश्वास था कि नहीं यार गेम को कोई कैसे फिक्स कर सकता है। तो मेरे पापा तब भी कहते थे बेटा फिक्सिंग होती है। फिक्सिंग की जब फर्स्ट न्यूज़ आई वो थी 1999 में, हैंजी क्रोनिये का फिक्सिंग स्कैंडल। साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया आई हुई थी टूर पे। उस दौरान न्यूज़ आई कि भाई हैंजी क्रोनिये फिक्सिंग में पकड़े गए हैं। फिक्सिंग में उनका ये पकड़ा कि भाई इन्होंने मैच फिक्स करे हैं और 3-4 प्लेयर्स के नाम आए उस साउथ अफ्रीकन टीम में। हर्षल गिब्स, निक्की बॉय, हैंजी क्रोनिये जो खुद कैप्टन थे उस टाइम पे। तो पहले तो हैंजी क्रोनिये ने माना नहीं था, लेकिन बाद में जब काफ़ी डिटेल में पूछताछ हुई, हर्षल गिब्स ने कन्फेस करा कि भाई माना कि हाँ अजुद्दीन ने मुझे ऑफ़र किया था कि लास्ट ओडीआई जो नागपुर में था, लास्ट ओडीआई साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का, उसमें 20 से कम रन पे आपको आउट होना है, तो उसके बदले आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। उस टाइम पे 10 लाख भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, तो इसलिए 10 लाख रुपए आज की डेट में तो आपको छोटी लगेगी, तो 10 लाख रुपए के लिए वो फिक्सिंग के लिए बोला गया था। तो हर्षल गिब्स ने मान गए, तो वो उस टाइम पे वो भी बैन हो गए थे क्रिकेट से, तो हैंजी क्रोनिये में बैन हुए। हैंजी क्रोनिये ने जब माना कि हाँ फिक्सिंग हुई है, तो उन्होंने ये बोला कि उनको अजुद्दीन ने ही मिलवाया था बुकियों से। अब अजुद्दीन पे बात आई, अजुद्दीन जी पकड़े गए। उस दौरान मनोज प्रभाकर ने, जो टीम से काफ़ी खनबन रही थी उनकी, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया सिद्धू जी का और सुनील गावस्कर का। तो स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने कोई फिक्सिंग की बातें वगैरह करी, तो कुछ ज़्यादा बहुत पुख्ता सबूत नहीं मिले, सिर्फ हिंट आई कि हाँ भाई, और पर्सनल ओपिनियन आया कि चीटिंग वगैरह होती है नहीं होती। पर मनोज प्रभाकर बार बार बोलते गए और कहा कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। बाद में हुआ कुछ नहीं, पासा उल्टा पड़ गया, उनको ही बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया। फिर हैंजी क्रोनिये जब पकड़े गए तो उसके बाद उन्हें हुआ, अब उसके बाद एकदम ही अचानक हैंजी क्रोनिये मर गए। अब वो मरे या मारा गया ये आज तक मिस्ट्री रही है, किसी को नहीं पता लगी। फिर उसके बाद एक दौर आया जब जयंत लेले, उस टाइम पे वो 1987 में इंडियन टीम के मैनेजर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि 1987 में जब इंडिया पाकिस्तान से खेलने शारजा गई थी, तो उनके ड्रेसिंग रूम में दाऊद आया था। दाऊद ने आके, कपिल देव उस टाइम कैप्टन हुआ करता था, कपिल देव को कहा था कि आप कल पाकिस्तान से मैच जीत जाइए, मैं सबको एक एक टोयोटा कार दूंगा। ये कपिल देव ने भी बाद में माना कि हाँ उस टाइम कोई शख्स आया था, वो शख्स मुझे बाद में पता लगा कि ये दाऊद इब्राहिम है। तो दाऊद इब्राहिम इंडियन ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये लिंक आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कैसे लिंक थे, जो कपिल देव कन्फेस कर सकते हैं। कपिल देव ने माना कि भाई हाँ दाऊद आया था।
तो बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान फिक्सिंग स्कैंडल्स की। पाकिस्तान में तो बहुत से स्कैंडल हुए। सबसे एक मेजर स्कैंडल आया जो आज तक किसी को समझ नहीं आया, बॉब वुलमर की मौत। जी हाँ, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का वर्ल्ड कप का मैच था। वो पाकिस्तान टीम आयरलैंड से 5 पैसे से हार गई थी। तो उस दौरान या तो बॉब वुलमर को पता लग गया था या क्या था। बॉब वुलमर की उसके 2 दिन बाद होटल में मौत हो गई। मौत का कारण बताया गया कि भैया ड्रग दे गया, लेकिन कोई भी आज तक प्रूफ नहीं कर पाया कि वो कैसे मरे, क्या मरे। दुनिया की नंबर 1 स्कॉटलैंड यार्ड, जो इससे बड़ी क्राइम पुलिस वाली पकड़ने वाली कोई फौज नहीं है, उन्होंने वो आज तक नहीं पकड़ पाई कि ये कैसे मरे। यार, एक होटल के रूम में कोई बंदा मर गया, भैया सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, सब कुछ लगा होता है। कौन अंदर गया, कैसे गया, कोई हवा में से उड़ते तो आके मार के चला नहीं गया। पहले उनको बताया कि हार्ट अटैक आया, उसके बाद बताया भैया जहर दे के मारा गया। तो वो मिस्ट्री भी आज तक सॉल्व नहीं हुई। फिर उसके बाद ये आमिर पकड़े गए, आमिर, सलमान भट्ट और आरिफ पकड़े गए लंदन लॉर्ड्स टेस्ट में स्पॉट फिक्सिंग करते हुए। आमिर को 6 मंथ की जेल हुई, सलमान भट्ट को 2.5 साल की हुई, आरिफ को 1 साल की हुई। सब पे बैन भी लगे। मोहम्मद आमिर 5 साल का बैन लग के जेल वेल काट के फिर दोबारा खेलने आ गए। मतलब कोई दीन ईमान ही नहीं है। फिक्सिंग करो, स्पॉट फिक्सिंग करो, उसके बाद खेल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान पे बहुत बहसबाजी भी हुई थी कि इसको खिलाया नहीं खिलाया। अब हम बात करते हैं आईपीएल की। जी हाँ, आईपीएल की फिक्सिंग का स्कैंडल खुला था जब श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित छावन पकड़े गए थे। आया था कि भाई श्रीशांत स्पॉट फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये छोटी मोटी फिक्सिंग से पकड़े गए? ये लोग इसलिए पकड़े गए क्योंकि ये बड़ी फिक्सिंग के अलावा अपनी छोटी फिक्सिंग को कर रहे थे। छोटे बुक्कियों के साथ मिलकर अपनी छोटी फिक्सिंग कर रहे थे, छोटे लालच में। तो भाई बड़े वालों को तो दिक्कत होगी ना कि भाई हमारी बड़ी गेम को तुम खराब कर रहे हो, तुम अपने छोटी गेम में करके। बिंदु दारा सिंह का भी नाम आया कि उनके भी बुक्कियों से सेटिंग थी। ये लोग भी पकड़े गए। श्रीशांत के फादर ने क्लेम करा कि भाई श्रीशांत को धोनी और हरभजन ने बुक्कियों से मिलाया। तो बहुत सारा स्कैंडल, बहुत गंदगी मची उन दिनों। फिर एक दौर आया जब सीएसके और आरआर बैन होकर दी गई। अब ये क्यों बैन कर दी गई? ये बैन कर दी गई कि जब ये दौर चल रहा था फिक्सिंग का, जब आईपीएल पे बहुत दाग लग रहे थे, तो पता लगा कि भाई सीएसके के ओनर एन श्रीनिवासन का दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा, जो राजस्थान रॉयल्स का ओनर थे, वो अब बैटिंग करते हुए पाए गए कि वो सट्टा लगा रहे थे, वो बुकियों के कांटेक्ट में थे, वो पाए गए। तो उस बिहाफ पे इन लोगों को बैन कर दिया गया कि भैया इनके तो कनेक्शन है बुकियों के साथ। अब जब गुरुनाथ मयप्पन को पकड़ा गया ना, तो सीएसके ने फटाफट उसे डिसोन कर दिया कि भैया ये गुरुनाथ मयप्पन का सीएसके के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये अलग अपना बंदा है, अलग इसकी इंडिविजुअलिटी है। क्यों? क्योंकि भैया कानून में लिखा हुआ था कि कोई भी अगर किसी भी फिक्सिंग में अगर कहीं भी पकड़ा गया तो वो फटाफट बैन हो जाएगा। इसलिए सीएसके को डर था कि हम बैन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने डिसोन कर दिया। अब चेन्नई सुपर किंग की बात बताता हूँ। चेन्नई सुपर किंग के जो ओनर है ना, कंपनी ओनर, वो है इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स के ओनर हैं एन श्रीनिवासन उस टाइम पे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी थे। अब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, कोर्ट ने कहा भैया आप वहाँ प्रेसिडेंट भी हो और टीम भी चला रहे हो और फिक्सिंग का भी केस है, तो आप भैया ये तीनों चीज़ें नहीं कर सकते एक साथ। अब जो प्रेसिडेंट तो एन श्रीनिवासन थे, उसके वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने धोनी को बना रखा था। धोनी का भी अच्छा खासा शेयर था कंपनी में, तो धोनी का भी शेयर था, एन श्रीनिवासन भी थे। तो उन्होंने कहा भैया आप टीम नहीं चाहिए रख सकते, आप प्रेसिडेंट की सीट छोड़ो या यहाँ से छोड़ो। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी चेन्नई सुपर किंग टीम अपनी ही किसी दूसरी कंपनी को सिर्फ 400 करोड़ रुपए में बेच दी। भाई सिर्फ 400 करोड़ रुपए में, 400 करोड़ रुपए रकम होती क्या है? मैं भी 10 बंदे खड़ा कर दूंगा जो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे टीम की, भैया हमें दिलवा दो 400 करोड़। तो इस लेवल तक की मतलब गंदगी है कि भैया सिर्फ 400 करोड़ रुपए में भेज दी कि भाई अब मेरी वो टीम नहीं रही, मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट रहूंगा
मेरी वो टीम नहीं रही। अब इसको 2 साल बैन कर दिया। बैन करके भैया प्लेयर तो वही खेल रहे हैं। एक क्लास में चीटिंग हुई, पूरी क्लास में चीटिंग हुई, क्लास का नाम बदल के दूसरा कर दिया, पुणे सनराइजर पुणे कर दिया या गुजरात लायन कर दिया। अरे भाई पकड़ो तो सही, उनको कुछ करते तो सही। सिर्फ नाम मिटाने से चेन्नई सुपर किंग हटा के वो कर दिया, गुजरात लायन कर दिया, पुणे की टीम बना दी। तो खुद समझो भाई साहब, कहाँ तुम्हें फंसा रखा है ये सब। तो अब ये फिक्सिंग है या नहीं, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। मेरा काम था आप लोगों को सब कुछ बताना। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करी है मैंने। और भी अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो मेरे को बताना। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसको मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसको मेरे पेड मैचेस देखने हैं, ओपन मैचेस देखने हैं, वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर ले। ओपन भी दूंगा, पेड काम भी होता है, टॉस भी मिलेगा। और जिसको जो बात करनी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है, रिप्लाई कर दूंगा। लेट आएगा, कुछ भी आएगा, पर आपको कोशिश रहेगी मेरी कि पूरी आपको रिप्लाई मिले। बाकी बहुत सारे मैसेज होते हैं तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, वीडियो भी बनाना होता है, मैच भी देखना होता है, तो दिक्कत हो जाती है। जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आप सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बनाई है, दिल खोल के लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आपका भाई, आपका स्काई आपके साथ रहेगा हमेशा। और भी